हुजूर का वसीला मांगना क्या शिर्क है? जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आप वसीला हैं, वो अल्लाह से लेकर हमको देते हैं, तो क्या ये शिर्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल शिर्क होता है। डायरेक्ट अल्लाह से मांगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे पगले देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन इससे बड़ा पगला मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। ये अजीब जाहिल किस्म का आदमी है, कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला मांगना ये शिर्क है। डायरेक्ट इसने कह दिया शिर्क। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप अल्लाह हमारी मदद करें, वो मुशरिक है, वो शिर्क करते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आए शिर्क का फतवा किस किस पर लगाए हजरत ने, सुन लीजिए। इसलिए मैं अक्सर इसको तालीम देता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ कि देख, ज़्यादा यूट्यूब पर मत बैठा कर। लेकिन पागल आदमी ये किताब पढ़ता ही नहीं, यूट्यूब पर बैठा रहता है। तो सुनिए, लिखते हैं, ये हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, जो थानवी गंगोही नानोतवी के पीरो मुर्शिद है, और पीरो मुर्शिद बनाया है थानवी गंगोही नानोतवी ने, आला हजरत भी लिखा है इनको। तो वो कहते हैं, ज़रा चेहरे से पर्दे को उठाओ या रसूल अल्लाह, मुझे दीदार तुम अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह, करो रूए मुनव्वर से मेरी आंखों को नूरानी, मुझे फुरकत की जुल्मत से बचाओ या रसूल अल्लाह, अगरचे नेक हूँ या बद हूँ तुम्हारा हो चुका हूँ मैं, बस अब चाहो हंसाओ या रुलाओ या रसूल अल्लाह, फंसा हूँ बेतरह गर्दाबे गम में नाखुदा होकर, मेरी कश्ती किनारे पर लगाओ या रसूल अल्लाह, अगरचे हूँ नाकाबिल वहां पर उम्मीद है तुमसे कि फिर मुझको मदीने में बुलाओ या रसूल अल्लाह, जहाज उम्मत का हक ने कर दिया है आपके हाथों, बस अब चाहो डुबाओ या तिराओ या रसूल अल्लाह, और फंसाकर अपने दामे इश्क में इमदाद आजिज को बस अब कैदे दो आलम से छुड़ाओ या रसूल अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लगातार धड़ाधड़ या रसूल अल्लाह कहकर के इमदाद मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। तारिक नामसूद कह रहा है कि ये शिर्क करते हैं तो मुशरिक हो गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कितना बड़ा जाहिल गधा आदमी है यार। मेरे समझ में नहीं आता है कि बंदे को कुछ पल्ले भी पड़ता है कि नहीं, जो जी में आता बक देता है, और लोग इसकी वीडियो को शेयर करते हुए नजर आते हैं और वाह वाह मुफ्ती साहब कहते हुए नजर आते हैं। मुझे समझ नहीं आता वो लोग भी क्या खाते हैं, अल्लाह जाने। बहरहाल, हो सकता है कोई कहते हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को हम नहीं मानते, तो चलिए भैया, कासिम नानोतवी साहब जो रशीद अहमद गंगोही साहब की दुल्हन है और देवबंदियों के बहुत बड़े पीर है और देवबंद मदरसा बनाने वाले हैं देवबंदियों के मुताबिक, तो वो क्या कहते हैं उनको सुन लो। वो कहते हैं, तेरे भरोसे पे रखता है गर्रा ताकत, गुनाह कासिम बरगश्ता बख्त बद अतवार। और फिर कहते हैं सफ़र नंबर 8 पर एक और उनका जो है, तो वह है पूरा कसीदा लिखा है जो मतबूआ मुरादाबाद से शाये हुआ। लिखते हैं, अगर जवाब दिया बेकसों को तूने भी, तो कोई अपना नहीं जो करे इस्तिफसार, करोड़ों जुर्म के आगे नामे इस्लाम करेगा क्या नबी अल्लाह, क्या मरे पे पुकार, बहुत दिनों से तमन्ना है कीजिए अर्ज़े हाल, अगर हो अपना किसी तरह देरे दर तक बार। और फिर हद करते हैं, ये कहता है मदद मांगने वाला मुशरिक है। ये कहते हैं, मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा, नहीं है कासिम बेकस का कोई हामिकार। ये कहते हैं कि हुजूर या रसूल अल्लाह, आपके सिवा कोई है ही नहीं मेरा मदद करने वाला। तो ये तारिक नामसूद ने तो अपने मुल्ला को, जो गंगोही की दुल्हन है, उसको ही मतलब मुशरिक करार दे दिया। चलिए आगे समाअत करें और क्या बकवास करता है ये उसका जवाब देता हूँ। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जो भी सहाबी आपके पास आते थे, वो आपसे कभी दुआ नहीं मांगते थे, आपसे दुआ की दरख्वास्त करते थे कि आप अल्लाह से मांगें। कभी ये नहीं कहते थे या रसूल अल्लाह आप मेरा ये काम कर दें, बल्कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरा ये काम कर दे। झूठा एक नंबर का झूठा और काफिर भी, इसलिए कि साहबे इकराम को जो काफिर कहे माज़अल्लाह या मुशरिक कहे, वो खुद काफिर होता है। यह हरामखोर कह रहा है कि कोई सहाबी आए ही नहीं हुजूर की बारगाह में, किसी ने मांगा ही नहीं हुजूर से। चलिए मैं सुनाता हूँ। मिशकात बाबु सुजूद में रबिया इब्ने काब असलमी से बरिवायत मुस्लिम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया, सल फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़ता फिल जन्नती काला और गैरा ज़ालिक, क़ुल्तु हुवा ज़ाका क़ाला फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ मांग लो। मैंने कहा, मैं आपसे जन्नत में आपकी हमराही मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। ये कह रहे किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा ही नहीं। यह हदीस में है कि उन्होंने कहा कि मैं जन्नत में आपसे आपकी हमराही मांगता हूँ। फरमाया, कुछ और मांगना है? अल्लाह अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह इसके मुताबिक शिर्क की तालीम दे रहे हैं। इतना बड़ा गधा और जाहिल आदमी है कि जिसकी इंतहा नहीं। जाहिर बात है, मुफ्ती साहब दिन भर यूट्यूब पर बैठे रहोगे तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहोगे, कुछ सोच समझ कर बोला करो यार। तो बहरहाल
कुछ और मांगना है? तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ यही फरमाया कि अपने नफ्स पर ज्यादा नवाफिल से मेरी मदद करो। सुभान अल्लाह। तो इस सहाबा इकराम तो मांगते थे, ये कह रहा है किसी ने नहीं मांगा, झूठा, एक नंबर का झूठा। आइए और क्या बकवास कर रहा है वो भी दे के दुआ मांगना, तो वसीला वास्ते को कहते हैं। उसकी फिर बहुत सारी किस्में। अगर वास्ते का मतलब ये है कि मैं नबी को वास्ता बना रहे हैं, नबी यहाँ बैठ के आप नबी को पुकार रहे हैं और नबी आपकी ये पुकार अल्लाह तक पहुँचा देंगे, ये तो शिरक है बिल्कुल। लेकिन वास्ते का मतलब अगर ये है कि अल्लाह को नबी का वास्ता देना और मतलब ये हो कि अल्लाह मैं नबी का उम्मती हूँ और नबी तेरे महबूब हैं, तो उस उम्मती होने का गोया वास्ता दिया जा रहा है। यानी यहाँ मजाज बहस्फ़ मुज़ाफ़ है, नबी का वास्ता यानी नबी के उम्मती होने का वास्ता, फिर ये जायज़ है। तो वसीले से जो दुआ मांगता है उससे उसका मतलब पूछा जाएगा कि आपकी नीयत क्या है, आपका मतलब क्या है। ये बेचारा कंफ्यूज हो गया, बोल तो दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा बोलूँ क्या, तो कंफ्यूजन का शिकार है। अब कंडीशन ये हो गई है, कहता है वास्ते का मतलब ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता लेना। मुझे हंसी भी आ रही, कैसा बड़ा जाहिल है यार, मतलब समझ ही भी नहीं आ रहा उसको कि अब मैं बोलूँ क्या। बहरहाल बोल तो दिया, बकवास तो कर ली, अब वीडियो तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि बना लिया होगा लोगों ने, तो अब कुछ ना कुछ तो बकवास करनी ही करनी है। तो बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत, यहाँ से साबित हुआ कि सहाबा इकराम वास्ता भी लेते थे, वसीला भी लेते थे, मदद भी मांगते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये बिल्कुल सही तरीका है। और ख़ुद इसके मुल्लाओं ने मदद मांगी है और उन पर उसने कुफ्र की मशीन गन लगा करके उनको शिरक के गले में फेंक दिया, जहन्नम के अंदर डाल दिया है। बहरहाल हज़रात, हमारे नज़दीक तो पहले से जहन्नमी है वो लोग, लेकिन इसने तारिक नामसूद ने उन लोगों को जहन्नमी बना करके अपने मुंह से खुद इकरार कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बेवकूफ़ों से और जाहिलों से कौम की हिफाजत फरमाए। कौम को आखिरी पैगाम है कि लिबास खज़्र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।